Hello students, welcome to my YouTube channel. And topic is how to achieve 65 each in PTE. एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, कमेंट आपकी आंखों के सामने है। वो कह रहे हैं कि मेरे स्पीकिंग में 60 आए हैं, राइटिंग में 58, रीडिंग में 60 और लिसनिंग में 50 और ओवरऑल जो स्कोर है इनके हैं 57 एंड जो टारगेट है वो है 65 ईच का और प्लस का, राइट। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका टारगेट 65 ईच है। अगर आपका टारगेट 50 ईच भी है तो भी बच्चा यही सोच के जाएगा कि मैं अगर ज़्यादा का सोचूंगा तो मेरे इतने स्कोर्स आएंगे। गाइस, हमारे सोचने से और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना अगर वाकई में अच्छे स्कोर्स लेना चाहते हो, नहीं तो भटकते रहोगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, टाइम और पैसा वेस्ट होता रहेगा, कोचिंग करते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी आपके स्कोर्स नहीं आएंगे। हम इसको पहले समझते हैं। इसके अंदर आपकी आंखों के सामने देखिए, स्पीकिंग में इसके 60 हैं, राइटिंग में 58, रीडिंग 60, 50 लिसनिंग में। एज वी ऑल नो, ऑल मॉड्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब इनकी कमी है कहां पर, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं पता लग रही। अगर आपको भी प्रॉब्लम अपनी नहीं पता लग रही है तो आप हमारे से कंसर्न कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड हमारे को व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं ताकि हम आपको बताएं कि आपकी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास सारी चीज़ें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अच्छे स्कोर्स नहीं आ पाते। उसकी वजह यही है कि बच्चे को पता ही नहीं लगता कि गलती है कहाँ पर। वो सोचता कुछ और होता है कि मेरी गलती सिर्फ लिसनिंग में है, बाकी सारे सही हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, आपके स्कोर्स भी इसी तरह ही हैं। जैसे 65 ईच का टारगेट है, 65 के नज़दीक कौन कौन से हैं? एक 60 हो गया, 58 हो गया, 60 हो गया, सबसे कम किस में है? 50। बच्चा ये सोचेगा मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है। मैं आपको ये बता दूं, प्रॉब्लम है सभी में। कई बार ऐसे भी आपने स्कोर कार्ड देखे होंगे, बच्चों के 90 आते हैं स्पीकिंग में, कई बार 49 रह जाते हैं लिसनिंग में या रीडिंग में या 58 में, राइटिंग में। तो उस केस में अगर हम सोचें कि यार स्पीकिंग में तो लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं पर इसमें 49 क्यों रह गए, प्रॉब्लम किस में है, तो सबसे पहले हमने वो टॉपिक्स ढूंढने हैं जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम है। हम बात करते हैं पहले मॉड्यूल्स की, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, लिसनिंग के अंदर हमारे स्पीकिंग के अंदर हमारे पास 5 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इज रीड अलाउड, सेकेंड इज repeat sentences, next is describe an image, read a lecture and answer short question. There are 5 subsections in speaking. Writing में summarize written text and essay writing section only 2. In reading section we have 5 subsections: multiple choice, multiple answer, multiple choice, single answer, reorder paragraphs, filling the blanks, reading वाले and filling the blanks, reading and writing. मैं abbreviations यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लेक्चर के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें 8 सबसेक्शंस होते हैं गाइस, ठीक है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, multiple choice single answer, select missing word, highlight correct summary, filling the blanks, next is highlight incorrect word, and last one is write from dictation. ये सारे होते हैं। So इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से हैं मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, अनइम्पॉर्टेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है अनइम्पॉर्टेंट है, डजंट मैटर। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर इन रीडिंग सेक्शन अनइम्पॉर्टेंट।
इस केस में भी मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट, टेक्स्ट समरी, इन 4 सेक्शंस के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इसके अलावा भी लोगों के 79 प्लस आ जाते हैं अगर आप बाकी सब सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करते हो तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि राइटिंग के स्कोर किसमें होते हैं। इनके राइटिंग में 58 आए हैं। ओके हमें समझना पड़ेगा कि राइटिंग के स्कोर्स, रीडिंग के स्कोर्स, लिसनिंग के स्कोर्स क्यों कम आए हैं, स्पीकिंग के क्यों कम आए हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बात करें रीड अलाउड में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। स्पीकिंग एंड रीडिंग स्कोर्स, स्पीकिंग लिसनिंग, स्पीकिंग लिसनिंग। रीड अलाउड में स्पीकिंग प्लस रीडिंग, रिपीट सेंटेंस, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में स्पीकिंग एंड लिसनिंग और सिर्फ डिस्क्राइबर इमेज में स्पीकिंग के स्कोर होते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट में राइटिंग एंड रीडिंग और ऐसे राइटिंग में ओनली राइटिंग। ये जो 2 टॉपिक्स हैं अनइम्पॉर्टेंट है। रीऑर्डर पैराग्राफ्स ओनली राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग वाले ओनली रीडिंग, रीऑर्डर पैराग्राफ सॉरी मैंने राइटिंग बोल दिया था, रीडिंग, और फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग, RW, जिसको हम ड्रॉप डाउन फिलिंग द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में लिसनिंग एंड राइटिंग, ये 4 टॉपिक्स अनइम्पॉर्टेंट है। फिलिंग द ब्लैंक्स में लिसनिंग प्लस राइटिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में लिसनिंग प्लस रीडिंग, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में लिसनिंग एंड राइटिंग। अब मैं मान के चलता हूं सबसे पहले हम राइटिंग के स्कोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि राइटिंग के 90 स्कोर्स बनते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रॉक्सीमेटली राइटिंग स्कोर्स देखते हैं। राइटिंग के स्कोर्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में जितने ब्लैंक आएंगे उसका डबल हिस्सा राइटिंग को जाएगा। सबसे पहले ये सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अप्रॉक्सीमेटली 45% आपके स्कोर्स राइटिंग के इस सेक्शन में है। आपको पता लगेगा कि मेरे कौन कौन से सेक्शन जो हैं वो इंप्रूव नहीं है, और ये भी पता लगेगा कि कौन कौन से सेक्शन जो हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ये ना हो कि आप ये कह दो कि मैं तो राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स जो है हमारे रीडिंग और राइटिंग वाले वो मेरे अच्छे निकले हैं, 100% श्योर है। अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगा कि इसके अंदर 40 स्कोर्स हैं। देखो मैंने पीटी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था, उसके अंदर सिर्फ रीडिंग की थी। रीडिंग मेरी सारी सही गई थी, उसके अंदर 48 स्कोर्स आए थे रीडिंग में और 40 स्कोर्स आए थे मुझे राइटिंग में। राइटिंग की अगर मैं बात करूं पूरे रीडिंग में किसके अंदर है राइटिंग के स्कोर्स, सिर्फ इस सेक्शन के अंदर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ना कि जो राइटिंग के स्कोर्स हैं वो इसी सेक्शन के अंदर है। अगर 40 आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन करके आए हैं मुझे। क्लियर हो गया ना। तो इसके अंदर मुझे 20 क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक 5 क्वेश्चंस आए थे, 20 ब्लैंक्स आए थे। उन 5 क्वेश्चंस में से 20 ब्लैंक्स मेरे सही हुए। 20 का अगर डबल किया तो 40 हो गया। तो मतलब रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में मैं 40 मार्क्स मान के चलूं। क्लियर होगी बात। ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, 100% जजमेंट नहीं है, पर 95% ये सही हो गए स्कोर्स। बंदे को स्कोरिंग नहीं पता लगती है, मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो ये मान के चलो, तो ये हमारा हो गया 40, अप्रोक्सीमेटली 38 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ब्लैंक्स आपको वहां पर आएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, समराइज रिटन टेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास अगर एक आता है तो 7 मार्क्स आते हैं, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। ऐसे राइटिंग जो है वो कितने मार्क्स की है, वो 15 मार्क्स का होता है, राइट। कितने हो गए 47। अभी टोटल कितना हो गया 12 एंड 1 एंड 62। 90 में से अगर 62 निकाल दिया जाए तो हमारे पास 28 बचते हैं। मतलब 28 स्कोर्स हम कहां से लेके आए। अब 28 स्कोर में से अगर मैं मानूं तो मेरे ये भी टॉपिक पड़े हुए हैं। 28 में से अगर देखा जाए SST है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, लिसनिंग वाले, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। अब मुझे इतना भी पता है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर जितने आपको वर्ड्स आएंगे उस वर्ड का 1 नंबर होता है,
जितने वर्ड आएंगे उसका हाफ हिस्सा जो कि राइटिंग को जाएगा, अप्रोक्सीमेटली राइटिंग को जाएगा। मान लो आपको 4 सेंटेंसेस आए, 4 सेंटेंसेस की जो लेंथ है वो 30 वर्ड्स है। एक सेंटेंस 7 का आ गया, एक सेंटेंस 8 का आ गया, एक सेंटेंस 9 का आ गया, एक सेंटेंस 7 का आ गया, कुछ ऐसा करके मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं 30 वर्ड्स 30 मार्क्स का होता है, उसका हाफ हिस्सा जो है वो हमारा किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। 30 राइट फॉर्मुलेशन में से हमारे को 15 मार्क्स मिलते हैं, हाफ मान के चल रहा हूं। अगर 3 आते हैं सेंटेंसेस तो उस हिसाब से मार्क्स हो जाएंगे, मतलब वो डिपेंड करता है कितने आते हैं, ज्यादातर 4 आते हैं, 3 और 4 के बीच में आते हैं, राइट। तो अब फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 ही आते हैं वैसे, और इसके अंदर आपको 10 नंबर मतलब एक क्वेश्चन में 5 ब्लैंक्स होते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं तो 10 हो जाते हैं, तो मैं 8 मान के चलता हूं। 8 का आधा हिस्सा में अगर मैं मानूं तो 4 स्कोर्स बनते हैं, इतने कितने हो गए, 19 हो चुके हुए हैं। 28 में से 19 बच गए, कितने रह गए, 9 मार्क्स रह गए हैं। अब 9 मार्क्स क्या मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है उसमें से गिन सकता हूं? मतलब ये है मार्क्स का क्वेश्चन, 10 में से अगर मैं ये सोचूं कि अगर यहां पर एक आधा गलती हो जाती है तो मैं क्या ये सोच सकता हूं कि इसके जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का होता है 10 के 10 लिसनिंग को भी जाते हैं, राइटिंग को भी जाते हैं। मेरा ये 28 हो गया, 62 प्लस 28 दैट इज 90 हो गया। अब और कोई सेक्शन तो बचा ही नहीं है जिसके अंदर हमारे राइटिंग के स्कोर्स हो, नहीं बचा ना, कोई नहीं बचा। कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6, पूरे चेक करो। स्पीकिंग में तो राइटिंग के होते नहीं है, ये भी 2 आ गए, इसमें से ये टॉपिक आ गया, ये आ गया, फिर द ब्लैंक्स आ गया, ये आ गया। हमारे 6 टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके राइटिंग के स्कोर्स। अब आपको ये पहचानना है कि आपकी गलती कहां पर हुई है। अगर आप समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर टेम्पलेट यूज करते हो, आपको लगता है कि मेरी कोई कॉमा मिस्टेक नहीं हुई, कनेक्टर का मिस्टेक नहीं हुआ, तो आपको ये पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कि होता क्या है। मतलब लाइक अब आपको कई बच्चे ये कहते हैं कि सर मैंने गलती नहीं की है, मैंने नहीं गलती की, ठीक है हम ढूंढ लेते हैं, अभी आपकी गलती ढूंढ लेते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट क्या आपने सही किया है? सोचो, बच्चा पेपर दे के आता है ना, कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है, वो ये कहता है कि सर मैंने तो वैसा का वैसा किया जैसे आपने कहा। अरे भाई सोल्यूशन निकालना है, हमें सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो समराइज रिटन टेक्स्ट अगर आपका सही है तो मतलब ये पार्ट के ऊपर ध्यान मत दो, कनेक्टर वगैरह लगा लिए, कॉम में मिस्टेक नहीं हुई, ये भी हो गया। उसी तरह ऐसे राइटिंग सेक्शन का अगर आपके पास टेम्पलेट है, कोई गलती नहीं है, ये भी टॉपिक आपका सही निकला है फिर तो, जिसके अंदर 100% श्योर हो, ठीक है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में बच्चे गलतियां क्या करते हैं, टेम्पलेट तो है उनके पास, लेकिन टेम्पलेट के साथ साथ जब खुद लाइंस को बीच में ऐड करते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लाइन समझ नहीं आती, ग्रामर की मिस्टेक हो गई, और इसके अंदर लेंथ भी बहुत मायने रखती है। समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में हमें 5 to 75 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है, इसके अंदर 200 से 300 वर्ड्स के बीच में ऐसे राइटिंग में। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में 50 से 70 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। अब आपको ये पहचानना है कि हमें कौन सी गलती कौन से टॉपिक के ऊपर हुई होगी। क्या हमने राइट फॉर्मेटेशन पूरे सही लिखे हैं? अगर हमारे पास 4 सेंटेंसेस आए थे, 4 सेंटेंसेस में से मैंने कितने वर्ड्स जो हैं वो सही लिखे होंगे। जैसे पहले सेंटेंस में 5 वर्ड्स लिख दिए सही, दूसरे सेंटेंस में 5 वर्ड्स लिख लिए, तीसरे सेंटेंस में 3 वर्ड्स लिखे, फिर उसके बाद 5 वर्ड्स लिख दिए, तो टोटल कितना बना? आउट ऑफ 30 में से आपके कितने नंबर आएंगे? मान लो आपने 30 में से सिर्फ 20 वर्ड सही लिखे, तो उसका हाफ जो आता है वो 10 आता है। मतलब यहां पर सीधे के सीधे हमारे नंबर चले गए, लिसनिंग में भी चले गए और इसमें भी चले गए। गलती ढूंढनी पड़ेगी। मुझे पूरा सुनाई दिया, चलो अगर आपको पूरा सुनाई दिया है तो हमारे को ये भी श्योर हो गया कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आपको 100% श्योरिटी है कि आपने जो सुना है वो सही है? कोई तुक्का तो नहीं लगाया? अगर आप झूठ बोलोगे अपने टीचर के साथ, अगर अपनी गलती नहीं मानोगे, अगर हुई है तो मानो, नहीं हुई है तो बताओ,
तो कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा अगर ऐसा करना है तो। मैं तो अपने स्टूडेंट को सीधा खुल के कहता हूँ, देखो मेरे भी स्टूडेंट कई बार नहीं स्कोर ले पाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं हूँ रियलिटी बेस्ड बंदा, ठीक है, जो रियल है वो मैं उसके साथ में हूँ। मेरे चैनल के ऊपर कोई भी आपको गलत चीज नहीं मिलेगी, कोई बेफालतू आपको बात नहीं मिलेगी और कोई फेक रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने इतने तेज फेक रिजल्ट इतने फेक मुंह से निकल गया, इतने तेज मैंने रिजल्ट निकाले हुए हैं, लोग कहते हैं कि भाई आपका फेक है रिजल्ट, सर आपका फेक रिजल्ट है, इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। मैं क्या करूं, बच्चे ले रहे हैं 2-2 दिन में 62 ओवरऑल स्कोर, 58 ईच प्लस 62 ओवरऑल, वो बच्चे कर रहे हैं। एक भी मुझे मेरे YouTube के ऊपर दिखा दो कोई फेक रिजल्ट हो मैंने डाला हो, ऐसा नहीं है। बच्चे ले रहे हैं भाई, जो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो बैठे हुए हैं, राइट। तो समझने की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये भी लगता है कि मेरा ये भी पार्ट सही है तो फिर आपकी गलती इसमें हो सकती है। गलती तो इन्हीं सेक्शन में हुई है, तभी तो आपके 58 आए हैं। अगर मैं इसके अंदर मान के चलूं कि इसके अंदर 7 स्कोर्स हैं आपके, चलो 7 इसमें से आ गए, राइटिंग के पूरा नंबर बाई नंबर इसमें से आ गए, 22 स्कोर आपने हासिल कर लिए 58 में से। फिर उसके बाद आपके ये कितने सही हुए हैं वो आप कैलकुलेट करके 58 स्कोर आ गए। अगर ये सेक्शन बढ़ जाते हैं, जैसे रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स अगर आप सही करते हो, ठीक है, आपका ये भी स्कोर इंक्रीज होगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट ये और ये तीनों करते हो, आपका लिसनिंग भी इंप्रूव होगा। और अब हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग के अंदर आपके 60 स्कोर बहुत ज्यादा कम है। आपके लिसनिंग के जो स्कोर्स कम आए हैं ना, इसका कनेक्शन जाता है सीधा स्पीकिंग के ऊपर, और स्पीकिंग का कनेक्शन के साथ साथ आपके जो स्कोर्स हैं लिसनिंग के ऊपर बढ़ेंगे, लिसनिंग का कनेक्शन जाता है सीधा राइटिंग के ऊपर, ठीक है ना। ये तीनों वीडियोस आपस में इंटरलिंक्ड है। रीडिंग के पार्ट सिर्फ राइटिंग के इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं रीडिंग मान भी लूं कि बहुत मुश्किल होती है, तो कम से कम ये वाले सेक्शन तो आपके पूरे होने चाहिए ना सही। अब स्पीकिंग के केस में अगर आपकी रीडिंग 60 है, कहने का मतलब ये है कि ये रीड अलाउड आपके थोड़े बहुत अच्छे गए हैं, थोड़े बहुत नहीं गए हैं, राइट। रिपीट सेंटेंसेस आपके अच्छे नहीं गए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इमेज पार्ट भी आपका सही नहीं गया। अगर सही गया है तो ये जो नंबर आए हैं 60 वाले, तो इसी की बदौलत आए हैं। रिटन लेक्चर भी अगर आपका 1 या 2 आते हैं, अगर आपका सही गया है तो भी ठीक है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ो। अब हम अपने घर में बैठ के कैसे जज करें कि हम सही जा रहे हैं या गलत। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे? कई स्टूडेंट्स ले भी रहे हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है 65 ईच इज अ टारगेट विदाउट नोइंग एनीथिंग। इफ यू आर गोइंग टू एग्जाम, मुझे नहीं लगता कि 65 ईच आ सकते हैं। मैं रियलिटी बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे से कोचिंग लो, वो मर्जी आपकी है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, you are understanding my each and every point in detail what I am explaining right now, so we are providing online coaching for you guys. If you are struggling in PTE, don't worry, we are with you. We can give you classes in 3 different languages, Hindi, English and Punjabi, as per your timings. We have batch classes also and one-to-one classes. तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि आपकी प्रॉब्लम किस में है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम होती है, अलग अलग टॉपिक के अंदर अलग अलग स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को समझिए, फिर एग्जाम देने चाहिए। और अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।